प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन और राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। जी हां, एससीओ समिट से एक तिकड़ी उभर कर निकल कर आ रही है जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। देखिए, यहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक व्यापार पर भी बातचीत की और इसके अलावा स्वायत्व पर भी जोर दिया। अमेरिका की ओर से जारी टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा काफी मायने रखती है। चीन और अमेरिका दोनों ही भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू किया है। ग्लोबल मार्केट में बदलते समीकरण के बीच आइए जानते हैं कि भारत का चीन और अमेरिका के साथ कितना व्यापार है और किसके साथ हमें नफा होता है और किसके साथ नुकसान होता है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीद को आधार बनाकर 27 अगस्त से 25% टैरिफ और लगा दिया, यानी कि कुल मिलाकर 50% टैरिफ जो है वो भारत पर लगाया गया है। इस तरह भारत पर कुल 50% टैरिफ लगने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत को करीब 50 से 60 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ सकता है। इस चुनौती के बीच चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को नए सिरे से गढ़ना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी रणनीति पर आगे बढ़ने की कड़ी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 साल में पहली बार चीन की यात्रा पर पहुंचे। भारत और चीन में कितना व्यापार है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि भारत का सबसे ज्यादा कारोबार चीन के साथ होता है। बस यहां दिक्कत यह है कि हम चीन से खरीदते ज्यादा हैं और बेचते कम हैं, और यही वजह है कि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर हम वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो चीन के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 127.7 अरब डॉलर का था, जो 2022-23 के 136 अरब डॉलर से कम रहा है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष के कुल कारोबार की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस वक्त 99.2 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, क्योंकि भारत ने चीन को महज 14.3 अरब डॉलर का सामान बेचा, जबकि उससे 113.5 अरब डॉलर का सामान खरीदा। और चालू वित्त वर्ष की अगर हम बात करें 2024-25 तो अप्रैल से जुलाई तक चीन से 34.9 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। इस दौरान हमें 5.75 अरब डॉलर का सामान बेचा है, जबकि 40.65 अरब डॉलर का सामान खरीदा है। अब देखिए, चीन भारत का व्यापार आंकड़ा भी आपको तेजी से बता लेते हैं। 2024-25 की बात कर लेते हैं तो कुल व्यापार 127.7 अरब डॉलर, आयात 113.5 अरब डॉलर, निर्यात 14.3 अरब डॉलर, व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर का रहा है। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वह चीन से ज्यादा अहम भी है। इसकी वजह यह है कि चीन के साथ व्यापार में जहां भारत को घाटे का सामना करना पड़ता है, वहीं अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है। इसका मतलब यह है कि हम अमेरिका को बेचते ज्यादा हैं और उससे खरीदते कम हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की अगर हम बात कर लें तो भारत ने अमेरिका को 86.7 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि 42.2 अरब डॉलर का सामान उससे खरीदा। इस तरह भारत को 44.5 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस प्राप्त हुआ। इस तरह कुल कारोबार लगभग 128.9 अरब डॉलर का रहा है, जो चीन से भी अधिक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका और भारत का कुल कारोबार 118.28 अरब डॉलर का था। आंकड़ों में भारत अमेरिका कारोबार 2024-25 में कुल कारोबार की अगर हम बात कर लेते हैं तो 128.9 अरब डॉलर, आयात 42.2 अरब डॉलर, निर्यात 86.7 अरब डॉलर, ट्रेड सरप्लस 44.5 अरब डॉलर। देखिए, भारत, चीन और रूस की जो तिकड़ी एससीओ में सामने आई है, RIC की अगर हम बात कर ले, अगर ये तिकड़ी कहीं ना कहीं उभर कर निकल कर आती है तो ये जो दादागिरी और धौंस अमेरिकी टैरिफ का नजर आ रहा है, उस धौंस को ये तीनों तिकड़ियां जो हैं मिलकर कम कर सकती हैं। और ऐसी तस्वीरें एससीओ से सामने भी आई हैं। एक मजबूत साझेदार के तौर पर जो है भारत, रूस और चीन जो है एससीओ के समिट में हेडलाइंस भी बटोर रहे हैं। इसके अलावा हाईलाइट भी यही तिकड़ी हो रही है। तीनों महाशक्तियां जो है एससीओ में सबसे बड़ी
महामुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभर कर निकल कर आया है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, भारत 147 करोड़ आबादी, चीन 142 करोड़ आबादी और रूस 14.6 करोड़ आबादी। इसके सामने अमेरिका की अगर हम आबादी की बात कर लेते हैं तो अमेरिका की आबादी लगभग 34.7 करोड़ है, जो इस तिगड़ी के आगे कहीं टिकती नहीं है। अगर इन 3 देशों की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का 31% है, यानी कि अमेरिका जैसे 9 देश इन तीनों देश में समा सकते हैं। सिर्फ आबादी नहीं, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तीनों देश अमेरिका जैसे 3 देश को अपने में समा सकते हैं। सिर्फ आबादी नहीं, अर्थव्यवस्था में भी ये तीनों देश अमेरिका पर भारी पड़ते हैं। देखिए, दुनिया की कुल परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि PPPP 197.43 ट्रिलियन डॉलर की है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक, जिसमें भारत, रूस और चीन की हिस्सेदारी लगभग 31.7% यानी कि करीब 61.3 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि अमेरिका की 29.3 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि अगर रूस, भारत और चीन साथ मिल जाएं तो तीनों देशों की कंबाइंड PPP अमेरिका पर भारी पड़ जाएगी। आपको यह भी बता दें कि एससीओ में वैश्विक इकोनॉमी का 31% हिस्सेदारी है। IMF के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक एससीओ के 10 सदस्य देशों की कुल GDP भी लगभग 26.8 ट्रिलियन डॉलर और कुल GDP लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि पूरी दुनिया की GDP 110 ट्रिलियन डॉलर की है। रूस, भारत और चीन एससीओ के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। चीन की GDP 19 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। उसके बाद भारत की बात कर ले तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर है और रूस का 2.1 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि ट्रेड के सामने भी अमेरिका इन तीनों देशों से पीछे है। साल 2024 में पूरी दुनिया में 33 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है, जिसमें भारत ने 1.12 ट्रिलियन डॉलर, रूस ने लगभग 0.59 ट्रिलियन डॉलर और चीन ने 5.54 ट्रिलियन डॉलर की खरीद फरोख्त की है। अगर तीनों का कंबाइंड ट्रेड देखें तो लगभग 7.25 यानी कि 7.25 ट्रिलियन का ट्रेड हुआ है, जबकि अमेरिका ने लगभग 4.99 ट्रिलियन डॉलर का आयात निर्यात किया है। यानी कि ट्रेड में भी अमेरिका इन तीनों देशों के सामने टिक नहीं पा रहा है। अगर ये तीनों देश चाहें तो अमेरिका को अलग थलग कर ग्लोबल इकोनॉमी की धुरी बन सकते हैं, यानी कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है। देखिए, अमेरिका की हालत खराब होनी तय है। पहले से ही कर्ज के बोझ में डूबा अमेरिका टैरिफ की वजह से अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि जल्द क्या पता अमेरिका में रिसेशन आ जाए। उससे किस तरीके से उभरता है, क्योंकि इकोनॉमी पर सीधे तौर पर असर तो हो ही रहा है अमेरिका के। अगर भारत और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाई तो ट्रंप के देशों में सामानों की मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां भारत और चीन में प्रोडक्शन करती हैं। ऐसे में ट्रंप का फैसला उनके लिए महंगा साबित हो सकता है और एक अलग आवाज जो है ट्रंप के खिलाफ वहां पर उठनी शुरू भी हो गई है। वहां की अदालत ने खुद ट्रंप के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, अमेरिका को ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बल्कि सप्लाई और सामान बेचने के लिए भी चीन और भारत जैसे देश की जरूरत है। ये तो अमेरिका को भी पता है। हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर अमेरिका को अपने आर्म्स बेचने के लिए नए खरीदार तलाशने पड़ सकते हैं। भारत, रूस, चीन जैसे देशों के एक साथ आने पर ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन मजबूत होंगे और ग्लोबल मंच पर अमेरिका का दबदबा कम होगा। अमेरिकी करेंसी डॉलर की धौंस कम होगी। तीनों देशों के साथ आने से डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ जाएंगे। ऐसे में उन्हें टैरिफ पर नरमी रखनी ही पड़ेगी। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देश का एक साथ आना महाशक्ति बनकर उभरने जैसा साबित होगा और ट्रंप को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा।